जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आज एनसीवीटी आईटीआई के सेकेंड ईयर का सीवीटी एग्जाम था दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया में काफी सारे कैंडिडेट्स ने सीवीटी एग्जाम दिए। 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 9 से 11, 12 से 2, फिर 3 से 5, ये 3 शिफ्ट में आईटीआई सेकेंड ईयर का सीवीटी एग्जाम हुआ। काफी सारे जगह पे एग्जाम हुए। काफी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे क्वेश्चन भी हुए सेकेंड ईयर में जो आज एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। काफी सारे हैं, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, थ्योरी का। तो हम इस वीडियो में इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग का और इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो आप कैंडिडेट्स के द्वारा भेजे गए। तो हमने सबको इकट्ठा करके जो जो ओरिजिनल जो पीडीएफ था उसमें से स्क्रीनशॉट इस वीडियो में हम लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आपको बता दें। जो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का तो नया वाला पीडीएफ से तो आ ही रहा है, पुराने वाले से भी कुछ कैंडिडेट्स ने बताया कि कुछ क्वेश्चन पुराने वाले से भी थे। तो पुराने वाले भी पीडीएफ से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी पीडीएफ आपको अनिल सर आईटी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, हमने अपलोड किया हुआ है। और बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो 6 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो एक पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर काफी दिन पहले पोस्ट किए थे, अपने वेबसाइट पर भी दिए थे, फिर से एक बार दे दें। सभी लगभग क्वेश्चन उसी में से देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी ट्रेड का जो क्वेश्चन है वही जो सेकंड ईयर का था, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जो क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन उसी में से आपके आ रहे हैं। और सभी लगभग काफी सारे कैंडिडेट के इधर उधर क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ का ये आ रहा है तो कुछ का वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग सेट बनाए गए हैं, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका किस जो है 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो कौन सा शिफ्ट में आपका एग्जाम था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो ध्यान रखिए कि आपको जो भारत स्किल पर अपलोड क्वेश्चन बैंक है उसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपका अच्छे अंक आने वाले हैं, ठीक है। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। जो देखिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदी में नहीं आ रहा, दोनों भाषा में आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब होता है जो पार्ट टाइम जॉब होता है, टेम्पोररी जॉब होता है, उसको गिग वर्कर बोला जाता है या गिग इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए द फ्रेंड सजेस्टेड गोइंग फॉर पिकनिक। फ्रेंड जो सजेस्ट करते हैं कि पिकनिक जाने के लिए सी आस्क्ड यू टू ब्रिंग डिस्पोजल प्लास्टिक एंड कप। वो कहते हैं कि आप डिस्पोजल जो ग्लास होता है, कप ग्लास होता है ना, जो एक बार यूज किए फिर उसको फेंक देते हैं, वो वाला, उसको लाने के लिए बोलते हैं कि पतल गिलास जिसको बोलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शो योर कमिटमेंट टू एक ग्रीन माइंडसेट। ग्रीन माइंडसेट चाहते हैं तो आप क्या करिएगा कि आप थाली गिलास जो स्टील का है उसको आप ले जाइएगा, ठीक है। तो वो बेस्ट होता है ताकि जो है जहां भी आप पिकनिक मनाते हैं तो वहां पर कचरा ना फैले। प्लास्टिक जो पतल गिलास खाएंगे वही फेंक देंगे तो वो जो है गंदगी फैलेगी। इससे जो है आप स्टील का गिलास लेकर जाएंगे, स्टील का अपना थाली लेकर जाएंगे तो उससे क्या होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो भी सुरक्षित रहता है। यहाँ पे बताया गया ब्रिंग रीयूजेबल प्लास्टिक एंड कप्स, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं वो प्लास्टिक कप को हमको ले जाना चाहिए। Which section of Skill India digital platform help user find a physically training center nearby? फिजिकली ट्रेनिंग सेंटर आपको खोजना है स्किल इंडिया के वेबसाइट पर। तो आपका स्किल सेंटर का जो ऑप्शन है उस पर जाकर चेक करिएगा, तो स्किल सेंटर नज़दीक में कहाँ कहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वही पोर्टल जहाँ से आपने एडमिट कार्ड इस बार डाउनलोड किया। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट गुड टू थिंक अबाउट व्हाट यू लर्न। आपने क्या सीखा इस देखिए व्हाई इज इट गुड, ये क्यों सही है कि आपको ये सोचना क्यों सही है कि आज आपने क्या सीखा, ये सोचना क्यों सही है। इससे ये मदद मिलती है आपको याद करने में और समझने में। और अपना जैसे कि आज क्या दिन भर में सीखे उसको शाम में सोचिए कि आज हम नया नया क्या सीखे। इससे एक बार रिवीजन भी हो जाता है और आगे के लिए याद रखिए हमको और क्या क्या सीखना है, उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अगला है कि वेन्यू इज ए फैब्रिक कटर। वेन्यू फैब्रिक कटर है। हिज टीम मेड ए मिस्टेक इन कटिंग क्लॉथ। उसकी टीम ने जो कपड़ा काटने में कुछ गलती कर देती है, ठीक है। व्हाट्स गुड वे टू हैंडल इट। तो उसको क्या करना चाहिए जिससे जो हो जिसने मिस्टेक किया है उसको भी बुरा ना लगे और फिर आगे से जो है उसको ठीक कर सके। तो क्या करना चाहिए, तो सबको डिस्कस करना चाहिए और फाइंड ए वे टू फिक्स इट। अब मान लीजिए कपड़ा तो गलत कट
गया, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है डिस्कस करके जो है बात कर लें, फिर आगे नहीं होगा ऐसा इस पर विचार कर लेंगे। तो डिस्कशन होगा, मीटिंग होता है, तो ये जरूरी है। आगे देखेंगे, प्रियंका फाउंड फास्टर वे टू पैक प्रोडक्ट एट द फैक्ट्री। प्रियंका ने किसी भी जो प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, उसको जल्दी से पैक करने का तरीका खोजती है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, तो सभी को ये मेथड, टीम मेंबर है जितने, सभी को बता देना चाहिए, जिससे सभी जो है फास्ट उसको पैक करना शुरू कर दे, जिससे प्रोडक्ट जल्दी से निकलेगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का आया हुआ है, कुछ कहे स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। ठीक है, इसमें बताया गया है वोल्टेज लेस देन वोल्ट 250 वोल्ट इज कॉल्ड, 250 वोल्ट से कम वोल्ट तक कहलाती है, वो है लो टेंशन वोल्ट कहलाती है। अगला है विच इज नॉट गेट इन द फॉलोइंग पिक्चर। नॉट गेट कौन सा है, तो ये नॉट गेट, ये जो है ये नॉट गेट है आपका। बाकी ठीक है, नोज प्लायर कौन सा है, तो ये आपका नोज प्लायर है। ठीक है, इस तरह से और भी कई सारे क्वेश्चन थे, तीन और को 6 क्वेश्चन आए हुए, तो उसके पास जो नोट्स था उसके अकॉर्डिंग मेरे पास भेजा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो वैसे भी इसको नहीं भी कराने से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जो पीडीएफ है उससे पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो पीवीसी कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर को कहाँ जोड़ा जाता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 231 नंबर आया है, बताया गया है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण के लिए हिस्टेरिसिस मोटर के उपयुक्त क्यों है, क्योंकि शांत प्रचलन होता है, नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, जिसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। सिंगल फेज मोटर का नाम, ये जो सिंगल फेज मोटर है इसका नाम है अस्थायी संधारित्र मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहते हैं। यह अगला क्वेश्चन 209 नंबर है, जिसमें बताया गया है, पूछा गया सवाल, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होती है, तो 415 240 वोल्ट होता है। अगला 206 क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सबस्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ी जाती है, तो फीडर लाइन जोड़ी जाती है। अगला है कुछ ये दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, इसमें बताया गया 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है, तो इसका आरेख का नाम है अंगूठी के आरेख, रिंग डायग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 181 नंबर है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है, तो देखिए आप 181 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा, इसका नाम जो है हाथ से लपेटना, हैंड वाइंडिंग के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है 161 नंबर क्वेश्चन, एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है, तो सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। 196 में देखें तो स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये आंतरिक ग्राउलर, जिसको इंटरनल ग्राउलर कहा जाता है, उसका उपयोग करते हैं टेस्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग को छोटा शॉर्ट और फॉल्ट को चेक करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए 196 नंबर है, यहाँ पे देखिएगा प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है, उसका क्या फायदा होता है, तो इसमें जो है हाई पावर डेंसिटी होती है, जिसमें उच्च शक्ति घनत्व होता है, जिसके लिए हम PWR के नाम से भी जानते हैं इसको, इसका उपयोग करते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, तो फायदा है प्रदूषण को घटना, रिड्यूस पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 170 नंबर है मेरे पास, ये क्वेश्चन है कि सौर सेल में किस प्रकार का मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का, आप जानते भी हैं सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन था, कि पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने के का क्या कारण है, क्या रीजन है पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का, इसके लिए अन्य विफलताओं के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करने के लिए हम 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करते हैं। अगला 192 नंबर, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है, एडवांटेज पूछ रहा है, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन का एडवांटेज पूछ रहा है, तो वो है रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण को घटाना जो है गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का फायदा होता है। देखिए परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या होता है, तो कचरे का निपटान, ये जो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान ये होता है
क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। और भी कई सारे क्वेश्चन आए थे, और ऐसे देखा है तो सभी क्वेश्चन आपके निमी से ही थे। अगर आप अदर ट्रेड के भी हैं, फीटर है, वेल्डर है, वायरमैन है, मशीनिस्ट, टर्नर, अदर ट्रेड है, तो आप अपने बस निमी क्वेश्चन से पढ़िएगा। कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के हम क्वेश्चन बैंक इसके दे देंगे आपको, कुछ क्वेश्चन का सेट है मेरे पास, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करके भी वहां से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बात वहां पे आपको मिल जाएगा, या PDF टेलीग्राम पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल्स आपको मिल जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़िएगा, तो टेलीग्राम पर आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।